अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राह जुनून के इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ हाजिर हैं। नाजरीन, शबरेज का वालद बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खास तौर पे उसका वो डायलॉग, डिप्रेशन की गोली खाना हमारा मुकद्दर ही बन गया। एक तो ये दाढ़ी उस पे इतनी फनी लगती है, ऊपर से उसकी हरकतें। दूसरी तरफ नाजरीन, काशान और अलैना के साथ तो प्रैंक ही हो गया। काशान बेचारे ने इतनी मेहनत की थी, सब कुछ किया, और हाथ क्या आया, कुछ भी नहीं। शबरेज की सच्ची मोहब्बत आखिर जीत ही गई। महर की बहुत गमगीन रुखसती हो गई। नाज़रीन, रुखसती का वक्त हर लड़की के लिए वो वक्त होता है जब उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका वालिद उसे गले लगाए, उसके सर पे हाथ रखे। लेकिन अफसोस, महर का वालिद तो उसे पलट के देखता तक नहीं है। महर के वालिद की डेथ नहीं होनी चाहिए थी। उसे पता चलना चाहिए था कि महर की किसी भी बात में कोई गलती नहीं थी और शबरेज की मोहब्बत सच्ची थी। नाज़रीन, अगर महर की साइड पे हम देखें तो महर बिल्कुल सच्ची लगती है। उसने जितने दुख झीले हैं शबरेज की वजह से, उसने तो हर शरीफ लड़की की तरह यही चाहा था कि अपने वालिदैन की इज्जत को हमेशा बरकरार रखे। शबरेज भी यही चाहता था कि वो इस पे जोर जबरदस्ती ना करे, लेकिन उनके रिश्ते में इतनी ज्यादा गलत फहमियां पैदा कर दी गयी कि महर को भी सच और झूठ की पहचान ही भूल गई। उसको भूल ही गया कि शबरेज उसे दीवानगी से चाहता है और उसकी डिवोर्स के पीछे शबरेज का कोई हाथ नहीं है। लेकिन नाजरीन, ऐसा ना हो महर को जब इस चीज का एहसास हो तो बहुत ज्यादा देर हो जाए। आज हम आगे स्टोरी की बात करेंगे कि इसकी एंडिंग क्या होगी। नाजरीन, आपको ये बात रिपीट लगेगी, लेकिन मैं एक दफा फिर कहूंगी, महर की रुखसती देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन दूसरी तरफ खुशी भी थी कि चलो शबरेज को उसकी मोहब्बत मिल गई। नाजरीन, आगे हो सकता है एक दो एपिसोड्स कम इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि आगे का थोड़ा सा स्टोरी का पता है। अब कहानी में दो चार चीजें होने वाली हैं, उनके बारे में बात करने से पहले एक बात करना बहुत जरूरी है। महर की जो बहन है ना, उस पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता। जैसी भी बहन हो, इतनी पत्थर है कि रुखसती के वक्त बहन के गले ही नहीं लगती। इस तरह की बहनें तो पूरी चुड़ैल होती हैं। अब हम बात करते हैं कि आगे कहानी में आखिर होगा क्या। नाजरीन, अभी सिर्फ काशान को पता चला है कि शबरेज की शादी हो चुकी है, लेकिन अब वो करेगा क्या? कुछ नहीं कर सकता। शबरेज इतना मजबूत है कि उसके और महर के रिश्ते में कोई दरार नहीं डाल सकता सिवाय महर के, अगर वो खुद ही ऐसा करना चाहे तो। इसलिए काशान की तो अब कोई चलने वाली नहीं है। उनकी अगर चल सकती है तो सिर्फ उसकी माँ पे, क्योंकि अपने ही बेटे के खिलाफ उसने बहुत से मंसूबे बनाए थे। हो सकता है वो लोग उसे ब्लैकमेल करें कि हम सब कुछ शबरेज को बता देंगे, लेकिन नाजरीन, शबरेज की माँ तो पहले ही चुड़ैल है। वो महर का जीना धोबर कर देगी, लेकिन महर अब सब कुछ सब्र से बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो पीछे से कश्तियां जला कर आई है, बल्कि आई नहीं है। नाजरीन, एक वक्त था कि महर के दिल की ये ख्वाहिश थी, लेकिन पहले उसके दिल को मारा गया, उससे सब कुछ छीना गया, फिर जोर जबरदस्ती से दे दिया गया। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए गो कि इसमें शबरेज की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन महर इस वक्त समझने की पोजीशन में नहीं है। आप खुद ही सोचिए, उस पर ऊपर तले इतने बड़े बड़े वाकयात हुए, उसकी डिवोर्स हुई, उसके साथ ही उसका निकाह हो गया, उसके साथ ही उसके फादर की डेथ हो गई, उसके साथ ही उसकी मदर ने उसका घर आना बंद कर दिया, बल्कि उसके बाप का चेहरा तक न देखने दिया। ये ड्रामे का दूसरा दिल दहला देने वाला सीन था। ये एपिसोड तो बहुत ही दर्दनाक थी। नाजरीन, अगर आप समझ रहे हो कि महर वक्ती गुस्से में ये सब कुछ कर रही है तो बिल्कुल गलत है। महर के दिल में अब शबरेज की मोहब्बत मर चुकी है। अब वो शबरेज को दोबारा जिंदा करनी पड़ेगी, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर देगा। महर उसको हर तरह से नाकाम ही करेगी, उसकी हर बात का उल्टी मतलब लेगी और उल्टी जवाब देगी। उसकी माँ की बातें तो सब्र से बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन शबरेज को बिल्कुल भी अपने करीब नहीं आने देगी। बल्कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि उससे बहुत नफरत का इजहार करेगी। नाजरीन, ऐसे होते होते आखिर शबरेज का सब्र जवाब दे जाएगा और जैसे ड्रामा स्टार्ट हुआ था उसी तरह इसकी एंडिंग होगी। लेकिन आपके साथ साथ मेरी भी यही ख्वाहिश है कि इस ड्रामे की सैड एंडिंग तो बिल्कुल ना हो, जैसे कि दानिश तैमूर के अक्सर ड्रामों में होती है। इस ड्रामे में तो ऐसी एंडिंग हरगिज नहीं होनी चाहिए। तो नाजरीन, दो पॉसिबिलिटीज है। शबरेज दोबारा से खुदकुशी करने जाएगा, जब वो हर तरह से कोशिश कर लेगा, नाकाम हो जाएगा, तो महर के बिना तो उसका जीना ही दोभर हो जाएगा। महर ने उससे खुला लेने तक की बातें कर दी हैं, लेकिन शबरेज फिर भी पूरी कोशिश करेगा कि महर को सब कुछ पता चल जाए। नाजरीन, जिस दिन महर को सारी हकीकत खुलेगी कि शबरेज की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, ना तो उसकी डिवोर्स करवाने
پانے میں اور نہ ہی اس کے ساتھ زندگی میں کچھ بھی برا ہونے میں، بلکہ وہ تو اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا۔ اسی لمحے مہر کو پتہ چلے گا کہ وہ تو غلطی پہ تھی۔ جب وہ شبریز کے پاس آئے گی تو شبریز کو نہیں پائے گی، کیونکہ شبریز تو سوسائڈ کرنے چلا گیا ہوگا اور مہر کو پتا ہوگا کہ وہ کہاں جا سکتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے آئے گی۔ اسی طرح سے ناظرین، اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوگی، مہر اس کو پھر سے روک لے گی، پھر سے اپنی زندگی میں واپس لے آئے گی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ریویو کے ساتھ، دیکھتے رہیے RGN اپڈیٹس۔ اللہ حافظ۔